किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए जो है खरपतवार जो है काफ़ी समस्या साबित होते हैं। यदि गेहूं की फसल में जो है ज़्यादा संख्या में जो है खरपतवारों का जमा हो गया और समय रहते जो है हमने इनका नियंत्रण नहीं किया तो हमारी फसल की ग्रोथ बिल्कुल इनकी वजह से प्रभावित हो जाती है। कारण कि जो खरपतवार होते हैं वह भी जो है मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और यह जो है फसल से भी अधिक तेज़ी से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है वह पोषक तत्वों को लेने में जो है पिछड़ जाती है। वहीं जो खरपतवार होते हैं वह पोषक तत्वों का अधिक से अधिक अवशोषण करते हुए जो है खुद की ग्रोथ जो है काफ़ी अधिक कर लेते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि गेहूं की जो फसल होती है वह ग्रोथ में पिछड़ जाती है और खरपतवार जो है ग्रोथ में आगे निकल जाते हैं। फसल दबने लगती है, पौधे से कल्लों का फुटाव कम होने लगता है। यहाँ तक कि यदि हमने समय रहते जो है खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय जो है पैदावारी में भी कमी देखने को मिलती है। और गेहूं की फसल में जो है सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार उगते हैं और यह दोनों जो है किसानों के लिए जो है काफ़ी समस्या भरे होते हैं। किसान इनके नियंत्रण के लिए जो है मार्केट से दवा ला करके जो है स्प्रे करते हैं, तो इनके स्प्रे से जो है फसल से खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से गेहूं के खरपतवार की एक बहुत ही अच्छी दवा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टोटल। और यह जो है यूपीएल कंपनी की आती है और किसानों के बीच में जो है दशकों से जो है काफ़ी नामी दवा हो चुकी है और इसका इस्तेमाल जो है किसान अपनी गेहूं की फसल से खरपतवारों के नियंत्रण के लिए करते हैं। और इसमें दो टेक्निकल है, एक है सल्फोसल्फुरान 75% और दूसरा जो है टेक्निकल है वह है मेटसल्फुरान 5%। और यह जो है WG फार्म में आता है, यानी कि यह 100% जो है पानी में घुलनशील है। दो टेक्निकल होने की वजह से जो है यह सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण जो है बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। खरपतवारों की बात करें तो खरपतवारों में जो है यह गेहूं का मामा, बथुआ, सरसों, सेजी, वन मेथी, जंगली पालक, जंगली चौलाई, कृष्णनील, मुनमुन जैसे खरपतवारों का जो है नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। और इसका इस्तेमाल जो है यदि हम अपनी गेहूं की फसल में जो है पहली सिंचाई पर कर दें, जैसे ही हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन की होती है और उस समय जो है खरपतवार भी 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होते हैं, तो यदि हम इस समय जो है टोटल दवा का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर दें तो हमारी फसल से जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से जो है खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 16 ग्राम प्रति एकड़ जो है टोटल दवा का इस्तेमाल जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर किया जाता है। और यह जो है काफ़ी नामी दवा है और बहुत जल्दी जो है खरपतवारों पर जो है अपना असर दिखाती है। जैसे ही आप जो गेहूं की फसल में जो है आप टोटल का स्प्रे करते हैं तो इसका जो है रिजल्ट जो है 4 दिन बाद से जो है आपकी फसल में जो है दिखने लगता है, यानी कि जो खरपतवारों पर असर होता है दवा का वह दिखने आपको लगता है। तो इस दवा का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखें। यदि आपकी फसल जो है लगभग 21 से 25 दिन की है और आप पहली सिंचाई कर चुके हैं तो सिंचाई करने के बाद देख लें कि खेत में पैर टिक रहा है नहीं रहा है। यदि खेत में पैर टिक रहा है तो आप जो है टोटल दवा का स्प्रे जो है गेहूं के खरपतवार के लिए जो है कर सकते हैं। टोटल दवा जो है नामी होने की वजह से जो है किसान दुकानों पर जो है नाम से मांगते हैं और इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में जो है सल्फोसल्फुरान का स्प्रे जो है किसान अब कम करते हैं, कारण कि जो सल्फोसल्फुरान है वह दशकों से जो है किसान अपनी गेहूं की फसल में खरपतवारों के लिए जो है करते हुए चले आ रहे हैं, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि प्रतिरोधी हो जा रहे हैं खरपतवार सल्फोसल्फुरान के प्रति और सल्फोसल्फुरान का जो है रिजल्ट अभी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। तो फिर भी आज के समय भी जो है टोटल दवा का स्प्रे किसान अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हैं, कारण कि ओरिजिनल दवा होने की वजह से जो है तो इसका रिजल्ट जो है आज के समय में भी जो है किसानों को मिल रहा है। तो टोटल एक अच्छी दवा है और आप अपनी गेहूं की फसल में जो है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो है टोटल का इस्तेमाल विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हम टोटल दवा का स्प्रे जो है गेहूं सिंचाई से पहले भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं।
यदि आपकी गेहूं की फसल जो है लगभग 35 से 40 दिन की हो चुकी है और आप सिंचाई करने में लेट हो चुके हैं, तो आप जो है टोटल दवा का जो है पहले स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद जो है आप गेहूं की सिंचाई करिए। क्या होता है कि जब आपकी गेहूं की फसल जो है 35 से 40 दिन की हो चुकी होती है और आप सिंचाई करने में लेट हो जाते हैं, तो उस समय तक क्या होता है कि खरपतवारों का जमाव जो है बहुत अच्छी तरह से हो चुका होता है। और उस समय यदि आप पहले खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे यदि कर लेते हैं, उसके बाद सिंचाई कर लेते हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और आपकी फसल में जो है दवा भी लेट नहीं होती है। वहीं यदि आप 21 से 22 दिन पर गेहूं सिंचाई कर रहे हैं, तो उस समय जो है खरपतवारों का जमाव बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और खरपतवारों के जमाव का जो क्रम होता है वह जारी रहता है। इसलिए जो है यदि आप 21 से 25 दिन पर गेहूं की सिंचाई करने जा रहे हैं, तो सिंचाई करने से पहले जो है कदापि आप जो है हर्बिसाइड का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में न करें। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय तक जो है बहुत अच्छी तरह से आपकी फसल में जो खरपतवारों का जमाव नहीं हुआ रहता है, तो दवा डालने का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। वहीं जैसे ही आप सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद जब आप अपनी गेहूं की फसल में जो है खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो उस समय जो है ज़्यादातर खरपतवारों का जमाव हो चुका होता है और दवा का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप सिंचाई में लेट हो चुके हैं और आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो चुकी है, तो उस समय जो है आप गेहूं सिंचाई करने से पहले जो है आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। वहीं यदि आप समय सिंचाई कर रहे हैं, तो आप सिंचाई करने के बाद जो है खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यदि सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार दिख रहे हैं, तो आप जो है इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो है टोटल दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और यह जो है मकोए को नहीं मारता है। यदि आपकी फसल में जो है मकोए भी है, तो मकोए के लिए जो है आप कार्पेंटाजोन इथाइल 40% DF का स्प्रे जो है 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से टोटल में मिला करके कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।